हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट सितंबर 2015 के सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गति। इस डैश की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर? फ्रेंड्स, दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन, साधारण से आसान। थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहभागी अधिगम, सहयोग देना, सहयोगात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सहयोग देना, आपका बी ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण, अहं केंद्रिता। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समायोजन, सी ऑप्शन। ओके। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। अहं केंद्रित, समाजीकृत, जीववादी, समाजीकृत, समाजीकृत अहं केंद्रित, परिपक्व और अपरिपक्व। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, समाजीकृत और अहं केंद्रित। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक, गतिबोधक और भाषाई। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगीतमय। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, शिक्षाप्रद, लिंग, जेंडर या पक्षपाती, सही दृष्टिकोण वाला। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंग, जेंडर या पक्षपाती। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। बच्चे, व्यवस्था, परिवेश, परिवार, व्यवस्था, बच्चे, बच्चे और परिवेश। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवस्था और बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलनी है। हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ओके। अगला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, सुगमकर्ता की, संप्रेषक और व्याख्याता की, निर्देशक की। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलनविद यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ओके, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। 18 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपनी चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। 20 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित
करे। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। यहाँ पर डैश है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली और परावर्तकता स्तर। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम शैली, आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। क्या है? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 26 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि में के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दो ऑप्शन आगे हैं। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, आनुवंशिकता, कंप्यूटर और राजनीतिक दल। 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स परिवार। अगला क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बहुत सही।
एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। ओके, तो आज बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।